नमस्कार, आप लोग का फाइनली यहाँ पर स्वागत है भाई। यहाँ पर हम बात करने वाले जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो है यहाँ पर इंग्लिश प्रोज की बात करेंगे। तो इसमें जो है लेसन 5 के अंदर का जो है टार्च बियरर्स का जो है पार्ट 2 हम देखेंगे। और इसे जो हमारी कौन सी क्लास है भाई, क्लास 12th यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए और सेशन को जो एक बार शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज़ें पहुँच सके, है ना। तो भाई इससे पहले जो इसका जो पहला पार्ट था यानी जो क्लास 11 थी उसमें जो हमने चीज़ों को देखा कि भाई एक वृद्ध व्यक्ति है वो काफ़ी जो है अपने मेहनत मतलब अपने जीवन में जो है युवा जो उसकी अवस्था थी उसमें जो उसने काफ़ी मेहनत किया और उसने जो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। ठीक है, समराइज़ करना बहुत जरूरी थी क्योंकि भाई हमें पीछे की चीज़ें जो है वो भी तो याद रहनी चाहिए, है ना। मतलब आगे पढ़ते जाए पीछे पढ़ते जाए और जो आगे बढ़ते जाए पीछे की चीज़ें हमें भूलते जाए, ये मतलब गलत है भाई, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है भाई, वो वृद्ध व्यक्ति जो है काफ़ी चीज़ें धन इकट्ठा करता है तो उसको जो है एक दिन ऐसा एहसास होता है भाई अब जो है मैं ज़्यादा समय तक इस संसार में नहीं रहने वाला हूँ। तो भाई उसने क्या किया कि भाई उसे जो है उसने अपने दोनों बच्चों को जो है बुलाने की चाहत रखी। ठीक है, तो लेकिन वो ये मन में सोच रहा है कि भाई मैं सारी जो संपत्ति है उसी को दूंगा जो सबसे चालाक लड़का होगा, है ना। तो भाई उसने क्या किया, मतलब उसके विचार में एक आइडिया है भाई दोनों का परीक्षा लिया जाए, टेस्ट लिया जाए ताकि जो है पता चल सके भाई कौन सा लड़का जो हमारा बुद्धिमान है। अब भाई वो बुद्धिमान टेस्ट करने के लिए दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और उनको जो है कहा कि भाई 1-1 रुपये रखे हैं उनको उठा लो। ठीक है, 1-1 रुपये रखे हैं उनको उठा लो और उठाने के बाद जो है करना क्या है, इनको लेकर बाजार जाओ, बाहर जाओ, कुछ ऐसा खरीद के लेकर आओ भाई जिससे जो है पूरा घर भर सके, है ना। तो भाई यहाँ पर जो है ये चीज़ें कहता है। उसके बाद जो है वो दोनों लड़के मतलब एकदम आश्चर्य भाई 1 रुपये में क्या मिलेगा, मतलब पिताजी एकदम पगला गए हैं, कहा है 1 रुपये में क्या मिलता भैया आज। अब देखिए भाई क्या हुआ कि मतलब वो जो है पैसा लेने के मतलब विचार में नहीं थे, लेकिन जो है फिर भी वो मतलब उन्हें लेना पड़ता क्योंकि भाई उनके पिताजी ने फिर जोड़ देकर कहा भाई पैसा उठाओ और यहाँ से बाहर जाओ, पैसा उठाओ और यहाँ से बाहर जाओ, ज़्यादा समय मत लगाना, ना अपने पास से इसमें पैसा लगाना। ठीक है, ये नहीं कि भाई जेब से जो है पैसा आप 100-50 लगा के बढ़िया चीज़ लेकर आ जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। मैंने जितना रुपया दिया उतना ही आपको खर्च करना है और ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। मैं यही सोचूंगा कि भाई मैं यही सोच रहा हूँ कि 1 से 2 दिन में लौट कर चले जाओगे, है ना। अब देखिए क्या हुआ भाई, एक लड़का जो है यहाँ पे जो पहला लड़का था उसने जो है पैसे को लिया, 1 रुपये जो था उसको लिया, उठाया 1 रुपये को उठाया और वो जो है बाहर चला गया। बाहर गया वो सीधे मार्केट में गया, वो जो है मार्केट में चीज़ों को ढूंढता रहा, मतलब मार्केट में इधर उधर भटकता रहा, उस चीज़ को ढूंढता रहा कि मतलब किससे जो है घर भर सकता है। अब भाई क्या हुआ, उसे मतलब कुछ भी नहीं मिला, वो काफ़ी थक गया, वो काफ़ी परेशान हो गया कि भाई क्या ऐसा है कि जो जिससे जो है पूरा घर भर सकता है। अब भाई वो धीरे धीरे एकदम थक हार के परेशान हो चुका, तो वो जो है अब निराशा से जो है वो छोड़ने वाला था। उसके मन में एक चीज़ आ रही थी भाई, मतलब पिताजी यार एकदम मतलब पक्का भाई पगला गए हैं, क्योंकि भैया ऐसी कोई चीज़ें नहीं यार जिससे घर भर जाए। लेकिन उसके तभी सामने एक जो है दिखा कुछ, मतलब उसके सामने एक गाड़ी दिखी जिस पर जो है बहुत सारा भूसा लदा हुआ था, बहुत सारा भूसा लदा हुआ था। भाई उसको जो है लगा मतलब आशा एक जगी, उम्मीद एक दिखी भाई जो है इससे शायद घर मेरा भर जाए। भाई वो गाड़ी वाले के पास जाता है, जो भूसा लेकर गाड़ी आ रही थी उसके पास जाता है, बैलगाड़ी उसको दिखती है, वो गाड़ी वाले के पास जाता है। ठीक है, उससे पूछता भैया भूसा कैसे दे रहे हो, मतलब भूसा का जो रेट क्या है, कितना भूसा जो है मिल जाएगा। तो मोल भाव करने लगता है, उसके बाद जो मोल भाव जो है यहाँ पर करता है। उसके बाद जो क्या होता है उसे 1 रुपये में जो जितना भी गाड़ी पर लदा हुआ भूसा था सब भूसा उसे मिल जाता है। अब देखिए ये बात उन दिनों की है भाई जब जो है 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी आज की अपेक्षा, यानी आज जो है 1 रुपये में बहुत मतलब मुश्किल से माचिस एक मिल जाए, टॉफ़ी मिलना भी मुश्किल हो गया। अच्छी टॉफ़ी का आपको लेना है तो 2 रुपये 3 रुपये पे करने पड़ता है, तब जो है आपको अच्छी टॉफ़ी भी मिलती है ना। तो यहाँ तक सारी चीज़ें थी जो है पिछले हमारे पैराग्राफ जो 1 से 3 तक थे। अब जो है चौथा, पाँचवां और जो हमारा छठा जो है लास्ट पैराग्राफ, वहाँ तक हम चीज़ों को देखेंगे। इसके आगे जो हमारा जो है लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर उसको हम प्रोज का देखेंगे। उसके बाद जो है अपना हम पोएट्री को शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है शुरू करेंगे भाई पैराग्राफ 4 को। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ 4 में यहाँ पे दिया है, सो द यंग मैन लेफ्ट ऑफ द कार्ट विथ द हे टू हिज फादर्स हाउस। अब देखिए लेफ्ट ऑफ, लेड ऑफ यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या था भाई, शुरू करना या आरंभ करना। ठीक है, कार्ट मैंने आपको बताया गया बैलगाड़ी जो है, इसलिए इस प्रकार या इसलिए यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे ऑफ हिज फादर्स हाउस। इस प्रकार से जो है यंग युवा आदमी जो युवा व्यक्ति था उसने जो है गाड़ी को चलाया या गाड़ी चलाना शुरू किया अपने पिता के घर की तरफ। ठीक है, उसने जो है गाड़ी को चलाते हुए अपने पिता के घर की तरफ बढ़ना शुरू किया या प्रारंभ किया। होपफुली ही फील्ड टू इनटू दी हाउस, होपफुली आशापूर्वक। फील्ड माने भाई क्या होता है, फील्ड माने ढेर लगाना या मतलब जो है इनको जो है रखना जो है इस प्रकार से, मतलब फील्ड इनटू दी हाउस, वह जो है घर में जो है ढेर लगाना शुरू कर दिया। बट वेन, लेकिन वेन इट वाज ऑल इन, बट when it was all in he found that there was not enough। ठीक है, जब उसने देखा
व्हेन इट वाज ऑल इन, जब उसने देखा इतने में ही फाउंड दैट देयर वाज नॉट इनफ टू कवर इवन दी फ्लोर। भाई इतने में जो है हमारा कवर जो है उसने पाया कि इतने में जो है हमारा फर्श ही कवर नहीं हो पा रहा। इनफ माने भाई पर्याप्त है, कवर माने ढकना। उसे जो है उसने देखा कि भाई इतने में जो है हमारा फर्श ही नहीं ढक पाने में पर्याप्त है, यानी जो भूसा उसे मिला था उतने में जो है कवर जो नहीं क्या हो पा रहा था, फर्श ही नहीं ढक पा रहा था, उसके लिए भी वो पर्याप्त नहीं था। उतने भूसा में भाई फर्श को भी ढकने के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। लेट अलोन फिल दी होल हाउस, होल माने क्या होता भाई संपूर्ण, और फिल माने भरना, एलोन माने अकेले, ठीक है। लेट अलोन, देखिए लेट अलोन जो है एक साथ है, तो लेट अलोन पूरे घर को छोड़ दो भैया, फर्श भी ढकने के लिए पूरा पर्याप्त नहीं है इतना भूसा। उसने जो है इस चीज़ को पाया। अब देखिए आगे क्या है, व्हेन द सेकंड सन वेंट आउट हिज रुपी। देखिए अब जब दूसरा लड़का है वो अपने पैसे के साथ बाहर जाता है, वेंट आउट माने भाई बाहर जाना, सन यहाँ पे पुत्र हो गया, हिज रुपी अपने रुपये के साथ। जब दूसरा लड़का अपने रुपये के साथ बाहर जाता है, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू दी बाजार, बाजार मार्केट यहाँ पे है, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू दी बाजार, स्ट्रेट वे माने भाई सीधे, ठीक है। दूसरा लड़का जो है वो जब अपने रुपये के साथ निकला तो ही डिड नॉट गो, वह जो है सीधे बाजार नहीं गया, वह सीधे बाजार नहीं गया, इंस्टेड माने बजाय, ऑफ डूइंग दैट, उसने यह किया, उसके बजाय, वह सीधे बाजार जाने के बजाय उसने यह किया, ही सेट डाउन, वह बैठ गया, सेट डाउन बैठ गया, एंड बिगन टू थिंक, और सोचना प्रारंभ किया। जो दूसरा वाला लड़का था वह भैया अपने रुपए के साथ तो निकला घर से, हैं वो बाहर गया, लेकिन वो सीधे बाजार ना जाकर उसकी बजाय उसने जो है एक जगह बैठकर सोचना प्रारंभ किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय के बाद या लंबी समय के बाद, ठीक है, कुछ अवधि के बाद, he sat thinking about what he could possibly buy, वह जो है इस बैठकर इस चीज़ को सोच रहा है। देखिए पॉसिबली मानी संभवतः, बाई मानी खरीदना, वह जो है संभवतः क्या खरीद सकता है इसके बारे में वह सोच रहा है। एट लेंथ, उसी समय, ठीक है, एट लेंथ या टाइम या उस समय, एट इवनिंग टाइम, वह जो समय था भाई कौन सा था, शाम का समय था। एन आइडिया स्ट्रक हिम, और उसके मन, स्ट्रक माने भाई क्या होता है टकराना या आना, यहाँ से आइडिया माने विचार है, हिम माने उसके मन में भाई एक विचार आया, उसके दिमाग में एक विचार आया, उसके मन से जो है एक विचार टकराया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, टेकिंग हिज रुपी, उसने अपना पैसा लिया, ही वॉकड क्विकली माने भाई क्या होता है शीघ्रता से, वॉक माने चलते हुए, डाउन दी बाजार टिल दी केम टू शॉप, देखिए वह बाजार की तरफ बढ़ा, टिल केम दी शॉप, जब तक मार्केट नहीं आ गई, जब तक दुकान नहीं आ गई, वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, देखिए वह तब तक आगे बढ़ा जब तक कि जहाँ पर कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ नहीं बिक रही थी वो दुकान ना आ गई, वह मतलब बाजार की तरफ बढ़ा, और तब तक वह नहीं रुका जब तक कि जहाँ पर कैंडल बिक रही थी यानी मोमबत्तियाँ बिक रही थी वो दुकान ना। सोल्ड माने भाई क्या होता है बेचना या बिकना होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ही स्पेंड हिज रुपीज़ ऑन कैंडल, स्पेंड माने भाई क्या होता है खर्च करना, उसने जो है अपने रुपए को मोमबत्तियाँ खरीदने में खर्च कर दिया, ठीक है, स्पेंड माने खर्च किया, उसने जो है अपने रुपए को मोमबत्तियों पर खर्च किया, ऑन कैंडल्स मोमबत्तियों पर खर्च किया, ऑफ विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर, उसने कुछ मात्रा में प्राप्त किया, क्वाइट मतलब अ नंबर, उसने जो है कुछ मात्रा में प्राप्त किया। टेकिंग हिज कैंडल्स विथ हिम, अपनी जो उसकी मोमबत्तियाँ थी उन्हें अपने साथ लेकर, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स होम, वह जो है अपनी घर की तरफ जो है चलना प्रारंभ किया, वह जो है मोमबत्तियों को लेकर अपने घर की तरफ चलना प्रारंभ किया। व्हेन ही गॉट देयर हिज ब्रदर्स वाज स्टैंडिंग डिस्कॉन्सोलेटली लुकिंग एट दी, हे स्प्रेड आउट दी फ्लोर, देखिए यहाँ पे जो है स्प्रेड आउट दी फ्लोर यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए भाई उसका जो भाई था वो बहुत निराशापूर्वक जो है वहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर वो अपने पिता के घर की तरफ चलता है, मोमबत्तियों को लोग देखिए यहाँ से, पहले यहाँ से देखिए थोड़ा सा, ही मेड हिज वे टू हिज फादर्स हाउस, वह जो है अपने घर की तरफ बढ़ा, अपने पिताजी के घर की तरफ बढ़ा, मोमबत्तियों को अपने साथ में लेकर के। आगे क्या हुआ, व्हेन ही गॉट देयर हिज ब्रदर्स वाज स्टैंडिंग डिस्कॉन्सोलेटली लुकिंग एट, हे स्प्रेड आउट ऑन दी फ्लोर। अब देखिए वो जब घर पहुंचता है तो उसने देखा कि उसका भाई जो है फर्श पर पड़े हुए भूसा को निराशापूर्वक देख रहा था। वह जब घर पहुंचा उसने पाया और या उसने देखा कि उसका भाई जो है निराशापूर्वक फर्श पर पड़े हुए भूसे को देख रहा था, ठीक है। डिस्कॉन्सोलेटली का मतलब क्या होता है भाई निराशा, ठीक है, डिस्कॉन्सोलेटली का मतलब जो है निराशा होता है, स्टैंडिंग माने खड़ा होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना। स्प्रेड माने भाई क्या होता है फैला होना, ठीक है। हे माने आपको बताया गया भूसा होता है,
आगे देखिए, इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब क्या होता चुका था, डार्क माने क्या होता है, अंधेरा। यहाँ पे गेटिंग, यहाँ पे जो है गेटिंग डार्क जो है एक साथ है, तो यहाँ भाई अब अंधेरा हो चुका था, ठीक है। नाउ माने अब होता है क्विकली, शीघ्रता से। द सेकेंड सन स्टूड, स्टूड माने भाई क्या होता है, खड़ा करना। 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, भाई जो दूसरा लड़का था उसने क्या किया भाई, 2 से 3 मोमबत्तियों को जो है एक एक रूम में खड़ा कर दिया। देन ही लीट, लीट माने भाई क्या होता है, जलाना, ठीक है। लीट माने होता है जलाना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ठीक है। लेट दिम, तब उसने उन्हें जलाया। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, देखिए लाइट माने क्या होता है भाई, प्रकाश होता है। फील्ड माने भर जाना, एक बार पूरा घर जो है प्रकाश से भर गया, ठीक है। एक बार जो है पूरा घर जो है प्रकाश से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड माने भाई क्या होता है, प्रसन्न होना या खुश होना, ठीक है। यहाँ पे प्रसन्न होना या खुश होना। विथ हिम, उसके पिताजी उससे बहुत प्रसन्न हुए, उससे बहुत खुश हुए। एंड सेड माई सन यू हैव सो ट्रू विजडम, उन्होंने कहा, जो उनके पिताजी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा, खुशी में कहा कि माई सन, मेरे पुत्र, यू हैव सो माने भाई क्या होता है, दिखाना, ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है या दिखाई है, ठीक है। विजडम माने क्या होता है भाई, बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यूर, हैंड ओवर माई भाई यहाँ पे स्थानांतरित करना या देना, ठीक है। मैं तैयार हूँ तुम्हें सारी संपत्ति देने के लिए। मनी मानी क्या होता है भाई, धन, ठीक है। मैं जो है अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे को देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आगे देखिए अगला पैराग्राफ भाई क्या कर रहा है, पाँचवां पैराग्राफ जो है आता है, तो और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, नाउ वी आर लाइव इन अ बिग हाउस। अब देखिए उसके बाद जो उनके पिताजी समझाते हैं, ठीक है। उनके पिताजी जो है समझाते हैं और लेखक जो है उनकी भाषा में कहता है, ठीक है। लेखक उनकी भाषा में ये चीज़ें बताता है। क्या होता है, नाउ वी आर लिव इन द अ बिग हाउस, ठीक है। नाउ अब वी आर लिव इन बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री। देखिए हम लोग जो है सभी एक बड़े घर में रहते हैं, हम सब जो है एक बड़े घर में रहते हैं। विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे जो है हम क्या कहते हैं भाई, अपना जो है निवास स्थान भी कहते हैं, ठीक है। जिसे हम अपना निवास स्थान कहते हैं या अपना देश कहते हैं, है ना। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, हमें कुछ ना कुछ दिया गया है, ठीक है। विच अस हैव अस बीन गिवन, हमें कुछ दिया गया है, ठीक है। हमें जो है प्रत्येक को, सभी को कुछ दिया गया है। देखिए ईच माने प्रत्येक हो गया, अस माने हमें, गिवन माने भाई दिया गया है। हमें सभी को, हम सभी को जो है कुछ ना कुछ दिया गया है। सम 1 रुपी, कुछ को 1 रुपये, सम 2 रुपीज़, कुछ को 2 रुपये, सम 3 रुपीज़, कुछ को 3 रुपये, कुछ को 4 रुपये। यानी यहाँ पर जितने लोग भी हैं सभी को कुछ ना कुछ दिया गया है। किसी को 1 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये, किसी को 4 रुपये। अब देखिए आगे क्या कहता है लेखक, दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, या जो रुपए हैं वह रुपए नहीं हैं। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, या रुपए नहीं हैं। विथ विच वी कैन बाई थिंग्स, बाई माने यहाँ पे खरीदना होता है, थिंग्स माने वस्तु, जिससे हम, ठीक है, जिससे हम, या रुपए नहीं है कि जिससे हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेखक कहता है कि भाई ये रुपए नहीं है जिससे हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, बट लेकिन दे आर डिफरेंट पावर्स, ठीक है। यह जो है विभिन्न शक्तियाँ हैं, विभिन्न क्षमताएं हैं। डिफरेंट माने भाई क्या, अलग अलग, पावर्स माने शक्तियाँ, यह जो है अलग अलग शक्तियाँ हैं, अलग अलग जो है यहाँ पर एक आ जाए बल है, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। वी हैव बी गिवन, जो हमें दिया गया है, जो हम सबको दिया गया है। ईच ऑफ अस हैज़ बीन पावर्स ऑफ बॉडी, पावर्स ऑफ माइंड, पावर्स ऑफ कैरेक्टर, प्रत्येक में से, प्रत्येक हमें में से, जो हम लोग हैं सभी में से बात की जा रही है, प्रत्येक हमें में से सभी के पास पावर्स ऑफ माइंड, पावर्स ऑफ बॉडी शारीरिक बल है, पावर्स ऑफ माइंड जो हमारे दिमागी बल है उसकी बात की जाए, दिमाग की शक्ति की बात की जाए, पावर्स ऑफ कैरेक्टर हमारे पास चरित्र का जो है यहाँ पर शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी को जो दिया गया है, यहाँ पे सभी को अलग अलग जो है पावर्स दी गई, शक्तियाँ दी गई हैं। तो उसमें जो है सभी के पास जो है शारीरिक बल है, सभी के पास जो है मस्तिष्क बल है यानी दिमागी बल है, सभी के पास जो है चारित्रिक बल है, जो कि हमें सभी को दिया गया है। अब देखिए आगे क्या होता है, ईच ऑफ अस स्ट्रेंथ, टाइम, इंटेलिजेंस विच कैन बी यूज्ड। देखिए हमें जो दिया गया है उसका जो हम कैसे सीधे तौर पर यूज करते हैं, टाइम, इंटेलिजेंस, और देखिए हम समय का, और यहाँ पे जो है बल का, और यहाँ पर बुद्धिमत्ता का हम जो है उसका प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। एज वी लीव माने क्या था भाई, छोड़ना, स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और जब हम संसार में बाहर जाते हैं, ठीक है, गो आउट इनटू द वर्ल्ड, जब हम वहाँ से बाहर जाते हैं, यानी अब जो इंटर आप जब पास करते हैं तो वहाँ से जो है दूसरी जगह जाते हैं, तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है। वी आर टेस्टेड
वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ देयर टैलेंट्स। देखिए हमें जो है परीक्षण देना पड़ता है, हमें जो है टेस्ट किया जाता है, हमें जो है परखा जाता है। परखना का मतलब भाई टेस्ट करना, ठीक है। हमें जो है परखा जाता है कि हम जो है अपनी जो योग्यता है, टैलेंट जो है यहाँ पे हमारे पास जो है योग्यता, हमारे पास जो योग्यता है उसको जो है परखा जाता है। विच भी प्रोसेस जो हमारे पास है, प्रोसेस माने भाई क्या होता है, पास होना या नज़दीक होना। विच भी प्रोसेस जो हमारे पास है, जो हम सब रखते हैं अपने पास, उसका जो है बाहर जाने पर जो है, जब स्कूल से हम बाहर जाते हैं तो उसको जो है परखा जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। आगे देखिए, आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस से, या तो हम क्या हम, ठीक है, या तो हम या क्या हम इसका प्रयोग यूजलेस बिना किसी काम के भूसे में करते हैं। जो हमें दिमाग दिया गया है, हमें शक्तियाँ दी गई हैं, हमें जो यहाँ पर शारीरिक बल दिया गया है, इनका प्रयोग जो है क्या हम भूसा जो बिना किसी काम का उसको खरीदने में करते हैं, ठीक है। जो हमारी शक्तियाँ हैं उसको हम किस में प्रयोग करते हैं, क्या हम उसको जो है यूजलेस भूसा बिना किसी काम के भूसे को खरीदने में करते हैं। आर या वी आर गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट। देखिए स्प्रेड लाइट, या हम इस स्प्रेड माने क्या होता है भाई, फैलाना, ठीक है, स्प्रेड माने फैलाना होता है। या हम इसका प्रयोग प्रकाश को फैलाने में करते हैं। प्रकाश को फैलाने से मतलब है ज्ञान को फैलाना यहाँ पे, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। यहाँ पे प्रकाश का फैलाने का मतलब है या तो हम जो है उसका प्रयोग ज्ञान को फैलाने में करें। यहाँ पे इसका उद्देश्य इस प्रकार से, थ्रू आउट आवर हाउस दैट इज आवर कंट्री। थ्रू आउट माने बाहर, आवर हाउस मतलब अपने घर के बाहर, अपने देश के बाहर। इफ़ वी आर गोइंग टू अ गुड सिटीजन, गुड टू बी गुड सिटीजन, सिटीजन माने भाई क्या होता है, नागरिक। यदि हम एक अच्छे नागरिक हो रहे हैं, देन वी शैल यूज आवर पावर्स एंड एबिलिटीज टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो भाई जो है हमें क्या करना चाहिए, इफ़ वी आर गोइंग, देखिए अब यहाँ पे देन वी शैल यूज आवर पावर्स, तो हमें जो है अपनी योग्यता, एबिलिटीज माने क्या था भाई, योग्यता, टू ट्राई, तो भाई हमें जो है अपनी योग्यता को जो है कोशिश करनी चाहिए, स्प्रेड माने लाइट, प्रकाश को फैलाने में, ज्ञान को फैलाने में, ठीक है। हमें जो है अपनी योग्यता को, ज्ञान को फैलाने में करनी चाहिए, इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमें जो देखिए अब यहाँ पे इस सेंटेंस को जो पूरा देखिए एक बार में जब बनाया जाएगा, हमें जो है अपने योग्यता को, देखिए हमें अपनी योग्यता को जो है अपने देश के चारों तरफ जो है प्रकाश को फैलाने में करनी चाहिए। आगे क्या है, आगे है दैट इज, यह कि वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन दी सर्विस आवर कंट्री। इस प्रकार से जो है हम अपना कुछ समय जो है या खुद को जो है खर्च कर सकते हैं या सर्व कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम खुद को खर्च भी करके और देश की सेवा भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना जो है समय देकर अपने देश की सेवा इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है, स्पेंड माने भाई खर्च करना होता है। आगे देखिए भाई यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ आपका है, छठा पैराग्राफ, वो क्या कहता है, छठे पैराग्राफ को भी हम देखेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। आगे देखिए भाई पैराग्राफ 6 है, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैड गुड सिटीजन। देखिए कोई भी देश, प्रोग्रेस माने क्या होता है भाई, आगे बढ़ना, अनलेस तब तक, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, तब तक, इट हैज़ गुड सिटीजन, जब तक कि वहाँ पर अच्छे नागरिक ना हो। कोई भी देश भाई आगे तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ पर अच्छे नागरिक ना हो। सो दैट, इसलिए इफ़ वी लव आवर कंट्री, यदि आप अपने देश को प्रेम करते हैं, इफ़ वी लव आवर कंट्री, यदि हम अपने देश को प्रेम करते हैं, यदि आप अपने देश को प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और कुछ जो है इसकी सेवा करना चाहते हैं, वांट माने चाहना, सर्व माने सेवा, यदि आप इसकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम अ गुड सिटीजन्स, तो भाई हमें बिकम माने होना चाहिए, तो हमें भाई अच्छा नागरिक होना चाहिए, हमें अच्छा नागरिक बनना होगा, ठीक है, हम सबको जो है अच्छा नागरिक एक बनना होगा। आगे देखिए, वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, जबकि हम स्कूल, वाइल माने भाई जबकि होता है, ठीक है, वाइल माने जबकि होता है, जबकि हम स्कूल में होते हैं, दिस इज़ व्हाट वी शुड डूइंग, तो हम वहाँ पर जो कर पाते हैं, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी शुड वी डूइंग, तो भाई स्कूल में जो है हमें जो भी कहा जाता है हम उस प्रकार के करते हैं, स्कूल को जो अपने अच्छा हमें हमेशा बनाने करते हैं, तो वही जो हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ, ठीक है, तो हमें जो है स्कूल में जब हम होते हैं तो हमारे साथ क्या किया जाता है, वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ, तो हम अपने आप को जो है तैयार करते हैं, ठीक है, हम अपने आप को तैयार करते हैं, मरम्मत करते हैं, एक प्रकार से कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम जो है खुद को तैयार करते हैं। इन अ सिटीजनशिप, आवर स्लेव्स इन सिटीजनशिप, देखिए हम खुद को तैयार करते हैं एक नागरिकता के लिए या एक नागरिक बनने के लिए। एंड कल्टिवेशन, और सांस्कृतिक
कल्टीवेशन एंड कैरेक्टरिस, और जो है हम चरित्र के लिए खुद को जो है हमें वहाँ पे जो है स्कूल में जो है हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हमारा जो है नागरिकता कैसी होगी, मतलब हमें जो है कैसा नागरिक बनना है, हमारा जो है संस्कृति कैसी, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, एक जो है अच्छे नागरिक का कैसा चरित्र होता है, एक अच्छे नागरिक का जो है संस्कृति कैसी होती है, सब चीज़ें जो हमें स्कूल में बताई जाती हैं। ठीक है, इफ़ वी डू दिस, यदि हम इसे करते हैं, देन वी लीव स्कूल। ठीक है, लीव माने भाई क्या होता है, छोड़ना। व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड होम या तो घर। ठीक है, जब हम स्कूल छोड़ते हैं या तो घर छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, जब हम स्कूल या घर छोड़कर जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, तो भाई हम जो है अपने देश के अलग अलग भागों में जाते हैं। ठीक, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, तो भाई हम देश के जो है अलग अलग पार्ट्स में जो है जाते हैं। उसके आगे क्या है भाई, वी सेल टू एबल फील इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप। तो भाई जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश से या ज्ञान से जो है पूरे देश को जो है यहाँ पे नागरिकता से जो अच्छे नागरिकता के रूप में जो हम इसको भर सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे नागरिक बनकर जो है पूरे देश को प्रकाश से भर सकते हैं, ज्ञान से भर सकते हैं। उद्देश्य यहाँ पर यही था कि आपको जो है प्रकाश यहाँ पर फैलाना है, इसीलिए जो है इसका मशाल वाहक जो है नाम दिया गया है। ठीक है, मशाल वाहक जो है इसका नाम दिया गया है, या प्रकाश फैलाने वाला भी इसको कह सकते हैं आप। तो इसी के साथ जो है आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर जो है इसके साथ जो अगला जो चैप्टर हमारा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसको जो है सुबह में हम देखेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू। और कोई समस्या है तो उसको जो है कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैसेज व्हाट्सअप पे आप कर सकते हैं, और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। ओके, और कोई इंक्वायरी हो तो उसको भी आप जो है मैसेज में कमेंट में जो है कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।